हरियाणा से, जहां सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झज्जर व बहादुरगढ़ में। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरियाणा के झज्जर से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में झज्जर व उपमंडल बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 14 सितंबर को किया जाएगा। इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने आह्वान किया, राष्ट्रीय लोक अदालत को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, जिससे आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट, वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके। छोटे अपराधों में ट्रैफिक चालान व फैक्ट्री इत्यादि मामलों के निपटारे में रियायत एवं नरमी बरती जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल तरीके से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने का आह्वान किया। देखे बेरी से एरिया इंचार्ज अमित कुमार की रिपोर्ट। 14 सितंबर 2024 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके साथ लिंकिंग होती है। तो हर राज्य में खालसा है, हर राज्य में एक राज्य होती है, उसमें जो भी हमारे सिविल नेचर के केसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, चेक बाउंस के होते हैं, MACT जो क्लेम्स के होते हैं, उन केसेस का निपटारा किया जाता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं और इसमें बेसिकली नॉन कंपाउंडेबल केसेस को नहीं लिया जाता है, डाइवर्स केसेस को नहीं लिया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाया जा सके, चारा बनाया रहे और पैसे की बचत हो। और ये है कि हम लोगों से ये आह्वान करते हैं जिनके लिटिगेशंस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले जब लोक अदालत लगाई गई, किस तरीके से केस आए थे, कितने केस आए? इसमें हमारे हजारों की संख्या में हमारे एक जिले से केसेस डिसाइड हो जाते हैं। फैमिली डिस्प्यूट से, रेवेन्यू केसेस थे, चेक बाउंस के केसेस थे, इंतकाल दर्ज नहीं होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, रेवेन्यू ब्रांच होती है, वो भी इन केसेस को डिसाइड कराने में हमारा सहयोग करते हैं। इसमें दोनों आम आदमी को ये लाभ है कि जो कोर्ट की जो लंबी प्रक्रिया है उससे आपका बचाव हो जाता है, आपके पैसे बचते हैं, आपका समय बचता है और आपसी भाईचारा बना रहता है। इसमें दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, इसमें दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी है और किसी भी तरीके की कोई प्रेशर नहीं होता। अगर किसी कारणवश अगर आपका कंप्रोमाइज नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो जिस स्टेज पर आपका केस होता है वापिस उसी कंसर्न कोर्ट में केस को भेज दिया जाता है। एक बार यहाँ डिस्पोज ऑफ होने के बाद में केस ऊपर भी इसकी अपील होती है। अगर यहाँ पर दोनों का राजीनामा हो गया है और केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट बाद में आता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में। आपने भी बताया कि क्योंकि एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है, तो लोक अदालत जो है फायदेमंद साबित होती है। व्यक्ति का अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है और वो चाहे कि लोक अदालत में मेरा मामला है, तो क्या इसके लिए बेसिकली पहली तो कंडीशन है कि केस हमारे कंपाउंडेबल होना चाहिए, यानी कि वो समझौते के लायक होना चाहिए। अगर वो समझौते के लायक है तो फिर हम दोनों पार्टी को नोटिस देते हैं, या अगर नोटिस नहीं दिया गया तो वो कंसर्न जो पार्टी है, जो लिटिगेंट है, वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैं लोक अदालत में अपने केस को किसी मध्यस्थता के द्वारा इसको सोल्व करवाना चाहिए। पार्टियां अपने एडवोकेट्स के थ्रू यहाँ पे लोक अदालत में आना बाध्य है या फिर पर्सनली भी आ सकते हैं अपने केस को लेके? जी बिल्कुल भी इसमें हमारे एडवोकेट का आने की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पार्टी चाहे स्वयं आ सकती है और अपनी बातें रख सकती है।
ये पार्टी हर एक केस के में हम कुछ केसेस सिलेक्ट करते हैं कि ये केस हमारे डिस्पोज ऑफ होने वाले हैं, इसमें कम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उस केसेस में हम पार्टी को नोटिस करते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी कोई किसी पार्टी को लगता है कि हमारा केस लोक अदालत में जाना चाहिए, तो उसके बाद वो कंसर्न कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है। अगर वो समझौते के लायक होगा तो उसको लोक अदालत में ले लिया जाता है, अदरवाइज उसका केस उसी कोर्ट में चलता है। तो जज्जर में ही या बादल भी लगी थी कोर्ट में? जी, हर जिले में, हर तहसीलों में जो जहाँ हमारी कोर्ट है वहाँ लगाई जाती है लोक अदालत, तो भादुड़ में भी इसकी लोक अदालत लगेगी। वहाँ पर एक बेंच का हमने गठन किया है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो जुरिडिक्शन में जितने केसेस है वही यहाँ पे अपीयर हो सकते जी हैं लोग? बिल्कुल, जो जुडिक्शन के केसेस हैं, जज जुडिक्शन के सारे केसेस इसमें लोक अदालत किए जाए। 2 तारीख को जो अदालत लग रही है, कितने केस रखे? देखिए, उसमें कम से कम हमारा तो ये है कि कम से कम 10,000 केसेस हम इसमें लेंगे, जिसमें रेवेन्यू केसेस भी सारे होंगे। लेकिन उस जब लोक अदालत का दिन होता है, इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्पोज ऑफ करेंगे। 10,000 तो कंफर्म है, कंफर्म है कि ये एक ही दिन में होगा। ये उसी दिन होगा केसेस, और उससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। केसेस आने की समय सीमा है कोई? केसेस हमारे लोक अदालत से पहले हम एक प्री लोक अदालत का भी आयोजन करते हैं। उससे हम सारे केसेस को मंगा लेते हैं कि जो हमारे डिसाइड होने लायक है।